हाय स्टूडेंट, माय नेम इज़ रंजित गुप्ता एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो बच्चों, आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल सोल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया हुआ था, प्रिंसिपल सोल्यूशंस के बारे में बात किया हुआ था और आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जनरल सोल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जनरल सोल्यूशंस तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने प्रिंसिपल सोल्यूशंस का वीडियो देखा होगा। डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन से मत आइए स्टूडेंट, पहले जाइए और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के वीडियोस को देखिए और अच्छे से उसे समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों विदाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशंस करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो अब आप लोगों को पता है बच्चों कि जनरल सॉल्यूशंस में करना क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। आप लोगों को क्या करना है ना बच्चों, सिर्फ एक एंगल फाइंड करना है। अब आप लोग बोलोगे सर एक एंगल तो हमें फाइंड करने आता ही है, वो तो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ही सीख लिया हुआ है ना स्टूडेंट। एक एंगल फाइंड कर ही सकते हैं ना। पॉजिटिव वाले में क्या होता है, हमने बताया हुआ था ना बच्चों, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से हमने समझाया हुआ था कि पॉजिटिव के हिसाब से क्या होता है कि आप लोग ढूंढते हो कि सर साइन के टर्म में 1/2 कब आता है स्टूडेंट, सर साइन 30 डिग्री पे, जिसे हम बोलते हैं पर, तो एक एंगल मिल जाता है। और नेगेटिव वाले इसमें क्या होता है बच्चों, नेगेटिव वाले में ये होता है कि सर हमारा पहला एंगल, मतलब दोनों एंगल आप लोगों को क्या करना होता है, क्वाड्रेंट के हिसाब से ढूंढना होता है। ये ऑलरेडी हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस वैसे साइन के टर्म में 1/2 कब आता है, सर साइन 30 डिग्री मतलब π/6। तो हम क्या करते हैं, इसे क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करते हैं ना स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग जाइए, अगर आप लोग नए देख रहे हो तो प्लीज़ प्रिंसिपल सोल्यूशंस को वीडियोस को पहले देख लीजिएगा। तो फिर हम क्या करते हैं बच्चों, उसका एक एंगल और दोनों एंगल्स क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, दोनों एंगल्स निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक ही एंगल आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये दिमाग में याद रखिए कि जनरल सोल्यूशंस के लिए सर सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही एंगल यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये वैल्यूज़ वाले के लिए यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स में क्वेश्चन है, इसलिए वीडियोस को पूरा देखिए और अच्छे से समझिएगा। खाली ये नहीं कि हमें समझ गया तो वीडियोस को आधे में छोड़ के आप लोग जाके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर नए क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे तो फंसने लगोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस भी है और कुछ प्रूफ्स भी है, इसलिए आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा एक पैटर्न था जो मैंने आप लोग को बता दिया हूँ कि क्या करना है स्टूडेंट, कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ पे टोटल बच्चों 3 टाइप्स के क्वेश्चन है। टाइप्स के क्वेश्चन मतलब यहाँ पे जनरल सोल्यूशन में 3 फॉर्मेट है। टाइप्स का क्वेश्चन नहीं बच्चों, 3 फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना। पहला फॉर्मेट है बच्चों कि एनी फंक्शन के साथ में, ध्यान से सुनिएगा, एनी फंक्शन के साथ में किसी भी फंक्शन, मतलब साइन कॉस और tan बच्चों आप लोगों को मैंने बताया हूँ, एनी फंक्शन के साथ में 0 आएगा बच्चों। ये होगा आपका पहला फॉर्मेट। तो इसके लिए क्या करना है, मैं एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा रहा हूँ, वीडियोस को पूरा देखते रहिए। ठीक है, दूसरा इसका फॉर्मेट है बच्चों, एनी फंक्शन के साथ में आएगा कोई भी वैल्यूज़ का मतलब कैसे, जो 1/2 1/3 हो रहा था। ठीक है, और तीसरा फॉर्मेट है बच्चों एनी फंक्शन का स्क्वायर, एनी फंक्शंस का स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू स्क्वायर। ठीक है, ये 3 पैटर्न बच्चों फॉर्मेट है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशंस के लिए। बच्चों यहाँ पे ये 3 फॉर्मेट है कि जो फंक्शन है सर उसके साथ में 0 आ सकता है, जो फंक्शन है सर उसके साथ में वैल्यूज़ आ सकता है, सर फंक्शन के स्क्वायर के साथ में वैल्यूज़ का स्क्वायर आ सकता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है ना स्टूडेंट, साइन थीटा बाय कुछ भी ले लीजिए, जैसे 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा थीटा ही है स्टूडेंट। ये मैंने उस लेक्चर में बताया हूँ। साइन 2x इज इक्वल टू 0, cos 5x इज इक्वल टू 0। मतलब जनरल सोल्यूशंस के लिए बच्चों यहाँ पे आप लोगों को क्या किया होगा, 0 दिया होगा। अगर फॉर एनी फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यूज में कैसे होगा कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, मतलब वैल्यूज दिया होगा। और तीसरा फॉर्मेट है बच्चों एनी फंक्शन दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू स्क्वायर, मतलब आपको ऐसा दिया होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों कि इसे भी स्क्वायर में डाल दीजिएगा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों 1/4 किसका स्क्वायर है सर, 1/2 का। ठीक है, तो मुझे क्या करना है ना बच्चों, ऐसे 3 पैटर्न में आपके सामने जनरल सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस आएंगे। ये फॉर्मेट है, मैंने अभी तक टाइप्स के क्वेश्चंस नहीं बताया कि क्वेश्चंस आपको कैसे कैसे देखने के लिए मिल सकते हैं। खाली इतना याद रखिए कि फॉर्मेट ऐसा आएगा तो ऐसे करना है। इसमें कुछ प्रूफ्स भी है, इसलिए वीडियोस को पूरा देखते रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर कुछ भी डाउट्स आपको आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, सिंपल सा कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट में राइट कर दीजिए कि सर मुझे यही चीज़ में प्रॉब्लम्स है। मैं डेफिनेटली वहाँ पर आके आप लोग को रिप्लाई दे के समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर समझते हैं कि सर 3 फॉर्मेट है, तो सर एक्चुअल में करना क्या है। तो 3 फॉर्मेट है, तो 3 फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं। जनरल सोल्यूशन में टोटल बच्चों 9 क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल सोल्यूशन में टोटल 9 फार्मूलेज है, सॉरी। ठीक है, तो कैसे कैसे जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट।
पहला जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, जीरो वैल्यूज़ के लिए अगर जीरो आया तो क्या करना है सर। तो आपको पता है कि सर साइन एनी एंगल के साथ में वो जीरो आ सकता है, ठीक है। फिर क्या आएगा सर, कॉस एनी एंगल के साथ में वो जीरो आ सकता है, और टेन एनी एंगल के साथ में वो जीरो आ सकता है ना बच्चों। तो मेरा फार्मूला क्या होगा बच्चों, फार्मूला इज इक्वल टू क्या होगा, अगर एक बार आपको जीरो आ गया तो मुझे कुछ करना नहीं है, आप लोगों को क्या करना है ना स्टूडेंट, अभी एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग वीडियोस में बने रहिए। आप लिखोगे सर एनी एंगल इज इक्वल टू एन पाई, क्या है स्टूडेंट, एनी एंगल, मतलब अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, अगर यहाँ पे स्टूडेंट 2x दिया हुआ तो 2x इज इक्वल टू एन पाई, x का वैल्यू निकालना होगा, अगर थीटा बाय फाइव दिया हो तो थीटा बाय फाइव इज इक्वल टू एन पाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, आपको बोला जा रहा है कि सर आप इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड कीजिए। तो जनरल सोल्यूशन में क्या होता है कि सर फॉर्मेट चेक करना होता है, सर ये जीरो वाला फॉर्मेट है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट बताइए, यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा, क्या है स्टूडेंट फार्मूला, सर साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर जीरो रहता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये एंगल ना बच्चों, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जरा बताइए सर, एन पाई। इसका मतलब यहाँ पे थीटा कौन है जरा बताइए सर, यहाँ पे जो हमारा फार्मूला हो थीटा की जगह पे 2 थीटा है, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट एन पाई, है ना। आई होप समझा होगा बच्चों, ये हमारा फार्मूला है, यहाँ पे थीटा था तो थीटा इज इक्वल टू, अगर 2 थीटा है तो 2 थीटा इज इक्वल टू, 4 थीटा है तो 4 थीटा इज इक्वल टू, 5 थीटा है तो 5 थीटा इज इक्वल टू, जो भी, बट हमें निकालना तो थीटा, ये तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, n/2 ये आपका आंसर है। और यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिखाना है कि n बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा सिर्फ इतना ही जनरल सोल्यूशंस में करना है, मतलब अगर आप लोगों को क्या करना है, पैटर्न में एक बार वो कन्वर्ट हो गया, पैटर्न में अगर चेंज हो गया तो सिर्फ फार्मूला लगा के छोड़ देना बच्चों, यही हमारा जनरल सोल्यूशंस है। तो ऐसी वैल्यूज बच्चों कॉस के साथ में भी आ सकता है और वैसी वैल्यू टेन के साथ में भी आ सकता है। तो आई होप आप लोग को जीरो वाला कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अगर जीरो रहेगा, ठीक है बच्चों, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो रहेगा तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है बच्चों, ये हमारा फार्मूला होगा, ठीक है, कॉस थीटा के लिए। और टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो आ गया तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे भी होता है एन पाई, इसका जो फार्मूला है वही इसका भी है बच्चों, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एन पाई, यहाँ पे भी होगा बच्चों थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझा होगा जीरो वाला। तो मैं एक कॉस का भी एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे समझिए कि सर कॉस थीटा बाय 5 इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो मेरा काम क्या है सर, जनरल सोल्यूशंस में जाने के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि सर ये कौन से पैटर्न का क्वेश्चन है। तो कौन से फॉर्मेट है बच्चों, ये सर ये फर्स्ट फॉर्मेट है जीरो वाला। तो मैं क्या करूँगा, फार्मूला लिख दूंगा यहाँ पे कि सर कॉस थीटा अगर इज इक्वल टू जीरो आता है तो मैं यूज़ करता हूँ थीटा इज इक्वल टू क्या है फार्मूला स्टूडेंट, 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ये हमारा पैटर्न है। तो यहाँ पे जो मेरा थीटा है वो क्या है सर, थीटा बाय 5 इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2, बट मुझे सर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कितना टर्म है स्टूडेंट, ये एक ही टर्म है। अगर इसको आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2n+1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2, मतलब तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्या कर रहा है स्टूडेंट, डिवाइड कर रहा है सर, वो साइड गया तो मल्टीप्लाई करेगा, ये ऊपर चले जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2n+1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 कैंसिल मत कर देना, ठीक है सर, ये प्लस में है। तो n इज इक्वल टू क्या है बच्चों, रियल नंबर, ये भी आप लोगों को वहाँ पे राइट करना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझा होगा, ये जीरो वाला। अब मैं जा रहा हूँ बच्चों वैल्यूज़ वाले के ऊपर, ठीक है, कि वैल्यूज़ अगर आ गया तो क्या करना है। तो वैल्यूज़ आ गया तो आप लोग को वैल्यूज़ में पता है, मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक एंगल बता देना। अगर वैल्यूज़ आ रहा है तो आपको पता है सर एक पॉजिटिव करके आएगा या फिर नेगेटिव करके आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसका भी फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है सर, एक वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं बच्चों अल्फ़ा। तो आपके सामने क्या आ सकता है सर, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा ना, साइन में कन्वर्ट करोगे ना बच्चे, साइन होगा तो कॉस का वैल्यू होगा तो कॉस वाले में कन्वर्ट करोगे, अगर टेन का वैल्यू होगा तो टेन। अब बोलोगे सर जीरो वाले को भी तो हम चेंज कर सकते थे, एग्जैक्टली आप जीरो वाले को भी चेंज करके ये पैटर्न के हिसाब से आप उसे सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट होगा कॉस अल्फा, मतलब एक एंगल आपको फाइंड करना होगा। मैं एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझा रहा हूँ, वीडियोज़ में पूरे बने रहिए, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, टेन अल्फा। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस ऑफ -1/n अल्फा, ये है इसका फार्मूला, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, इसका फार्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस ऑफ -1/n अल्फा। बच्चों ये साइन वाला फार्मूला है, मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ एक एंगल फाइंड करना है और उसके बाद हमें सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यूज़ वाला है, मतलब ये कहाँ पे आ रहा है, पैटर्न 2 में आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे सर, साइन के टर्म में 1/2 कब आता है स्टूडेंट, जरा बताए सर। साइन के टर्म में 1/2 आता है 30 डिग्री पे, मतलब ये बन चुका है सर पाई बाय 6, है ना स्टूडेंट। तो बन चुका है बच्चों फार्मूला साइन थीटा
ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा क्या रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6। तो हमारा फार्मूला बन चुका है। ऐसे हमें क्या करना है बच्चों, सिर्फ एक ही एंगल निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा फार्मूला बन चुका है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस ऑफ -1/n, खाली इसमें अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। मतलब कैसे ज़रा बताइए। तो आप लोग को पता है कि अगर अप्लाई करना होगा तो एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूलेस को राइट करेंगे। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, एन पाई प्लस ऑफ -1/n अल्फा। तो यहाँ पे हमारा थीटा की जगह पे कौन है बच्चों, थीटा है। अगर 2 थीटा होता तो यहाँ पे मैं 2 थीटा राइट किया होता, 3 थीटा होता तो यहाँ पे मैं 3 थीटा को राइट किया होता। तो क्या है जरा बताइए, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस ऑफ -1/n अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, पाई बाय 6। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है यार, यहाँ पे देख लीजिए कि सर यहाँ पे प्लस है, मतलब यहाँ पे टोटल 2 अलग अलग आंसर है। मतलब अगर समझिए यहाँ पे 2 थीटा होता तो ये 2 क्या किया होता बच्चों, इसको भी दिया होता और इसको भी दिया होता, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में जाके अटैच हो गया होता। मतलब कैसे सर, ऐसे फॉर एग्जाम्पल समझिए 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 है। तो आप लोग क्या करते हो कि सर समझिए कि ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर ये साइड गया तो क्या करेगा, डिवाइड का मतलब दोनों को मिलेगा, तो हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा कि सर अगर थीटा अगर ऐसा ज्वाइंट हुआ तो ये दोनों का डिनोमिनेटर में चले जाएगा। मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, एन पाई बाय 2 प्लस -1/n पाई बाई कितना होगा जरा बताइए स्टूडेंट, क्या होगा सर। ये पहले से ही यहाँ पे 6 है तो 2 आएगा, तो 6 2 हो जाएगा 12। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर मल्टीप्लाई में टर्म आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, तो सर यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, वो दोनों को हमें देना होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। मैं और एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पॉजिटिव वाले में क्या होता है बच्चों की झट से मतलब तुरंत मिल जाता है, बट नेगेटिव वाले में इसे तुरंत नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि सर इसका दोनों ही जो एंगल से हमें किससे निकालना पड़ता है, किससे निकालना पड़ता है स्टूडेंट, क्वाड्रेंट फंक्शन से ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही को निकालेंगे। तो जरा वीडियोस को देखते रहिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, माइनस साइन के टर्म में 1/2 कब आता है सर, साइन के टर्म में आता है 1/2 30 डिग्री पे पाई बाय 6। बट ये हमारा फर्स्ट एंगल नहीं है सर, क्योंकि ये माइनस के वजह से। तो हम क्या करेंगे, एंगल को निकालेंगे वहाँ पे। अब बात आती है स्टूडेंट कि सर मुझे कौन सा एंगल लेना है, पहला एंगल लेना है कि दूसरा एंगल लेना है। तो जो आगे आ रहा है बच्चों फर्स्ट एंगल, वही आपको क्या करना है, वहाँ पे लेना होगा। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट जहाँ पे साइन नेगेटिव है और फंक्शन चेंज नहीं होता है, सर है साइन नेगेटिव वाला 3rd और 4th। तो बच्चों दोनों हम लोग क्या करेंगे, एक एंगल होगा सर 180 प्लस थीटा और दूसरा एंगल होगा 360 माइनस थीटा। इसके बारे में ऑलरेडी हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन में बात किया हुआ है। तो जो आगे आ रहा है आप उसी को यूज़ करिए, मतलब अगर आप इसे भी यूज़ करेंगे तो भी वो राइट है। तो क्या आएगा जरा बताइए, साइन 180 मतलब पाई प्लस थीटा इज वॉट, पाई बाय 6। एक एंगल मिल चुका, अगर एक एंगल मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट जरा बताइए, अपने फार्मूले में जाके फार्मूलेस को अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या होता है सर, साइन थीटा इज इक्वल टू अगर साइन अल्फा हो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो इफ़। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इफ डाल दीजिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू आप क्या यूज़ करेंगे, एन पाई प्लस ऑफ -1/n अल्फा, और n इज रियल नंबर ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जरा बताइए सर, यहाँ पे थीटा हमारा थीटा ही है, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस ऑफ -1/n अल्फा इज वॉट 7 पाई बाय 6, और n बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा हो गया बच्चों पूरा आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा सेकंड पैटर्न था। फर्स्ट पैटर्न हमारा 0 वाला था, तो 0 वाला आप लोगों को समझ गया होगा। सेकंड पैटर्न हमारा है वैल्यूज़ वाला। तो वैल्यूज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं सर। हमें सिर्फ क्या करना है सर, एक वैल्यू सिर्फ फाइंड करना है, और जैसे एक वैल्यूज़ मिला फिर हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फार्मूला ये होता है बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का फार्मूला होता है बच्चों 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। इसका मतलब क्या है आप लोग को समझ ही गया होगा बच्चों, कि अभी समझिए कि इसी में अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता बच्चों, तो मैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के हिसाब से अगर राइट करता तो मेरा आंसर क्या होता है सर, थीटा इज इक्वल टू, मतलब समझ रहे होंगे बच्चों आप लोग कि सर यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 7 पाई बाय 6 में ऐसे राइट कर दिया होता अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता। मतलब हमें क्या करना होता है ना स्टूडेंट, कि अगर एक बार आपका फार्मूले में कन्वर्ट हो गया तो सिर्फ फार्मूले में उसके वैल्यूज़ को पुट करिए और वहीं पे छोड़ दीजिए, और थीटा अकेला होना चाहिए। अगर इसके साथ में कोई नंबर्स भी है तो आप क्या कीजिए, उस नंबर को दूसरे साइड में भेज भी दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ स्टूडेंट। अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा आ गया स्टूडेंट, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है बच्चों n पाई प्लस अल्फा।
ठीक है। इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट एन पाई प्लस अल्फा। अगर टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा आएगा बच्चों तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एन पाई प्लस अल्फा। तो आप लोग क्या कीजिए, ये 6 के 6 फार्मूलाज को एक जगह पे आप लोग राइट कर लीजिए ताकि आप लोग क्या कर सके, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पैटर्न था बच्चों। अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड पैटर्न की तरफ। थर्ड पैटर्न क्या था हमारा स्टूडेंट, स्क्वायर वाला अगर नंबर आ गया तो। ठीक है, अब स्क्वायर वाला नंबर आएगा तो उसके ऊपर मैंने एग्जाम्पल्स आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता है कि कैसे आएगा, जरा बताइए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, है ना बच्चों, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, है ना बच्चों। ऐसे ही आएगा और कुछ तो आ भी नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आप लोग को बोल दिया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि सर साइन के टर्म में 1/4 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट, ये होता है सर 1/2 का। एक बार फार्मूला बन गया, फिर हमें क्या करना होगा बच्चों, वैल्यूज़ है तो वैल्यूज़ के हिसाब से उसे चेंज भी करना होगा। तो बोलोगे सर ठीक है चलिए पॉजिटिव है, बट अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नहीं आएगा बच्चों, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिर्फ पॉजिटिव वाले वैल्यूज़ ही यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा तो हम नेगेटिव को वैसे ही बाहर ही पेंडिंग रख देंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन के टर्म में 1/2 कब आता है सर, ये आता है 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा π/6 द होल स्क्वायर। तो ये होगा थीटा, ये होगा आप लोग का अल्फा। फिर हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले में उसे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगे सर, सारे के सारे यहाँ पे कौन से वैल्यूज़ आएंगे, सारे के सारे यहाँ पे डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों। तो इसका फार्मूला होता है, सबका कॉमन फार्मूला बच्चों, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा, जो बच्चों हमने 10 में यूज़ किया था। 10 का फार्मूला क्या था स्टूडेंट हमारा, 10 का फार्मूला था सर थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पे है एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, मतलब कि अगर समझिए अगर इस फार्मूले अगर मुझे अप्लाई करना हो तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा सर, थीटा इज इक्वल टू थीटा के जगह पे थीटा ही है, एन पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यूज़ है सर π/6। ये होगा हमारा फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये तीनों कॉन्सेप्ट समझा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर सॉल्व करते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए। तो मैं बच्चों यहाँ पे सारे फार्मूले एक ही साथ में राइट किया हूँ, तो आप लोग क्या कर लीजिए, इससे कहीं पे इसको स्टॉप करके फार्मूल्स को राइट कर दीजिएगा। अगर सर 0 अगर आ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, और 10 में अगर आ गया तो एन पाई, है ना स्टूडेंट। और अगर वैल्यूज़ के साथ आ गया तो मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, एक एंगल को फाइंड करना होगा। एक एंगल जैसे ही मिला तो फार्मूला क्या यूज़ होगा सर, साइन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस ऑफ -1/n अल्फ़ा। ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और थर्ड आएगा बच्चों एन पाई प्लस अल्फ़ा, और बाकी स्क्वायर वाले के लिए बच्चों एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो आप लोग वीडियोस को पॉज करके इस सारी की चीज़ों को राइट कर लीजिए। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझा होगा। ये बच्चों जनरल सोल्यूशन में ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, मतलब ये वैल्यूज़ वाला है। यहाँ पे बच्चों प्रूफ्स भी है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट को राइट कर दीजिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बच्चों हमारे सेकंड एक्सरसाइज जो 3.1 है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर जनरल सोल्यूशन में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ये वैल्यूज़ वाला है। तो हमारा मुझे पता है कि सर ये हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो हम क्या करेंगे ज़रा बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या आएगा ज़रा बताइए सर। इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और इन्होंने बोला है कि सर इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करिए। तो आप क्वेश्चन को देख के समझ जा रहे हैं कि सर ये वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन है। तो मेरा काम क्या है कि सर एक एंगल को फाइंड कर लेना। सर साइन के टर्म में 1/2 आता है सर 30 डिग्री पे π/6, और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इसका फार्मूला यूज़ कर लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इफ ना बच्चों, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आता है ज़रा बताइए सर, एन पाई प्लस ऑफ -1/n अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट फार्मूला। फिर हम क्या करेंगे, उस फार्मूले के हिसाब से इसे चेंज कर देंगे। तो एन पाई प्लस ऑफ -1/n अल्फ़ा का वैल्यू होगा π/6, और यहाँ पे आप लोग राइट करना मत भूलेगा, n बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ गया होगा वैल्यूज़ वाला। तो सेकंड वैल्यूज़ वाला नहीं ले रहा हूँ बच्चों, थर्ड भी नहीं ले रहा हूँ, 0 वाला ले रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने दिया बच्चों कॉट थीटा, कॉस नहीं है बच्चों, वो कॉट है। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 0 वाले भी है, तो मैं 0 वाले को भी बता दे रहा हूँ बच्चों। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फोर्थ क्वेश्चन है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। तो मेरा काम क्या है स्टूडेंट, ठीक है सर कॉट नहीं था, सॉरी स्टूडेंट, ये कॉस ही है। ठीक है, कॉट नहीं है स्टूडेंट, ये कॉस है। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर कॉट दिया होता तो
तो स्टूडेंट होता है बच्चों, तो हम लोग क्या किया होता है अभी समझिए, अगर कॉट में अगर जीरो दे दिया होता, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू अगर जीरो दे दिया होता तो मैं क्या किया होता सर, मेरा सब फंक्शन साइन कॉस और tan में होना चाहिए, इसे मैं tan में कन्वर्ट करता, ये हो जाता नॉट डिफाइंड। तो सर ये किस में आ गया होता सर, ये वैल्यूज़ है, ये सेकेंड कॉन्सेप्ट में आ गया होता ना स्टूडेंट, जीरो नहीं है ना, वैल्यूज़ बन चुका है। तो tan के टर्म में इन्फिनिटी कब आता है सर, tan 90 पे, है ना। इसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का फार्मूला अप्लाई कर दिया होता। बट ये कॉस है बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे जरा बताइए। तो सर ये डायरेक्ट पैटर्न में है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अगर जीरो रहता है तो फार्मूला होता है स्टूडेंट, क्या होता है फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2, 2n+1 इंटू पाई बाई 2, मतलब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू क्या आएगा जरा बताइए, थीटा बाय 2, पाई बाय 2। अगर 2 थीटा होता तो 2 को बच्चों में यहाँ पे भेज दिया होता, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ गया होगा और अच्छे से समझा होगा जीरो और वैल्यूज़ वाले। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो बताने की ज़रूरत है क्या बच्चों, नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी सारे के सारे वैल्यूज़ वाले ही हैं, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं, तो आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन में यहाँ पे भी कुछ नंबर्स दिए गए हुए हैं बच्चों, तो मैं इस नंबर के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5th वन में बता रहा हूँ बच्चों, इसमें tan वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, 5th वाले में। तो tan थीटा tan 2/3 इज इक्वल टू, इन्होंने क्वेश्चन दिया है बच्चों, 5th का सेकंड वन सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, 5th का सेकंड वन, सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब खाली यहाँ पे 7th और 8th क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इनका पैटर्न अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। डेफिनेटली इसकी पूरी गारंटी है कि मैं आप लोग को इस पूरे वीडियोस को मैं समझा दूंगा, खाली आप लोग वीडियोस को पूरा अच्छे से देखते रहिए स्टूडेंट। तो 5th क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है, 5th का बच्चों में सेकंड वन ले रहा हूँ क्योंकि सर वैल्यूज़ ही दिया हुआ है। तो 5th का सेकंड वन इन्होंने दिया हुआ है बच्चों, tan 2 θ/3 इज इक्वल टू √3 बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th का सेकेंड वन। बाकी सारे आप कर सकते हो। अब क्या करेंगे सर, वैल्यूज़ दिया हुआ है तो tan में इसको सर्च करेंगे कि सर tan में √3 कब आता है स्टूडेंट, 60 डिग्री पे, मतलब tan π/3। तो बच्चों फार्मूला बन चुका है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दूंगा, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन हम लोग का फार्मूला होता है बच्चों, मुझे फार्मूला याद है तो मैं राइट कर दे रहा हूँ, आप लोग पेज पे राइट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। tan इज इक्वल टू होता है बच्चों इसका फार्मूला n पाई प्लस और अल्फ़ा, ये फार्मूलाज है बच्चों, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि सर tan थीटा इज इक्वल टू अगर tan अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, ये इसका फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे सर, थीटा के जगह पे हमें दिया गया है सर 2θ/3 इज इक्वल टू ना बच्चों n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू है बच्चों π/3। अब क्या होगा, 3 कैंसिल मत कर देना बच्चों, 3 से उसका ही है, तो पहले वो 3 को भेजेगा और फिर 2 को भेजेगा, तो 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो दोनों को मिलेगा बच्चों, तो मतलब 2θ इज इक्वल टू क्या आएगा जरा बताइए, 3n पाई, और इसको अगर देगा बच्चों तो 3 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ पाई बचेगा ना बच्चों, 3 ऊपर जाएगा ना, 3 गेट कैंसिल होगा, इसी 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो 3n पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस π/2, और यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा n बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये होगा हमारा फाइनल सोल्यूशन। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th वन भी आप लोग कर लोगे, सारे के सारे बच्चों वैल्यूज़ वाला ही है, कॉट है तो आप इसे क्या कर दीजिएगा, tan में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 वन में हमें क्या दिया गया है बच्चों, स्क्वायर वाले, तो स्क्वायर वाले आप लोग कर ही सकते हो, और इसमें कुछ एक अलग भी दिया गया है बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 वन में फर्स्ट वन में बता देता हूँ और थर्ड वन इसके बता रहा। अब यही है बच्चों सेकंड पैटर्न, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम में मैं समझा रहा हूँ, पहले वैल्यूज़ वाले पूरा देख लीजिए, उसके बाद मैं सेकंड पैटर्न में आ रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 वन का मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है बच्चों 3। तो मैं क्या करूँगा, आप लोग को पता ही है कि सर वैल्यूज़ एक साइड में चले जाते हैं, 3/4 होगा ये, फिर कॉस के टर्म में बच्चों इसे हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, ये होगा सर 3 किसका स्क्वायर होता है, √3 का, 4 होता है सर 2 का होल स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स। फिर क्या आएगा सर, कॉस के टर्म में हम उसे चेक कर लेंगे, कॉस के टर्म में √3/2 कब आता है बच्चों, कॉस के टर्म में आता है सर √3/2 मतलब सर 30 डिग्री पे, मतलब π/3 पे आता है ना स्टूडेंट। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा दी होल स्क्वायर का फार्मूला बन चुका है बच्चों हमारा, ये देख सकते हैं, तो सबके लिए कॉमन फार्मूला था, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये हमारा फार्मूला था बच्चों। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, n पाई प्लस ऑफ माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे थीटा ही दिया गया हुआ है, n पाई वैसे ही आएगा बच्चों, प्लस माइनस अल्फ़ा का वैल्यू दिया गया है π/3, और n बिलोंग्स टू रियल नंबर,
ये सारे के सारे क्या है बच्चों हमारे फार्मूलाज हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वैल्यूज़ वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझा होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और कुछ यहाँ पे 7th और 8th वन बचे हुए हैं। तो ये सारे के सारे आप लोग को समझ गया होंगे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन बताने से पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर ये पहले बताते हैं, ये भी वैल्यूज़ वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 8th वन में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सोल्यूशन, मतलब किसका सोल्यूशन यहाँ पे है। अब आप लोगों को पता है कि सर अगर 0 आ गया तो सोल्यूशन है, अगर वैल्यूज़ आ गया तो सोल्यूशन है, बट वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलना चाहिए बच्चों, या फिर स्क्वायर आ गया तो सोल्यूशन है। अब 10 के टर्म में 1 आता, सॉरी कॉस के टर्म में 1 आता है क्या सर, 1 आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या राइट कर दूंगा बच्चों, आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है बच्चों, खाली यहाँ पे आप लोगों को बता देना है कि सर सोल्यूशन है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या देखो, इन कॉस, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस फंक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों, इन ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस फंक्शन, ठीक है, द कॉस हैविंग द वैल्यू 1 फॉर पर्टिकुलर एंगल्स ना बच्चों। आप लोग यहाँ पे क्या राइट करोगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस फंक्शन कॉस हैविंग, है ना स्टूडेंट, कॉस हैविंग सम एंगल्स या फिर कॉस हैविंग 1 वैल्यूज फॉर सम एंगल्स, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वेश्चन इज एग्जिस्ट, ठीक है। आपको डायरेक्ट सिंपल से राइट करना है सर, इन कॉस फंक्शन 1 इज एग्जिस्ट देयरफॉर सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट। आप लोग डायरेक्ट ऐसे राइट कर दीजिए, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस हैविंग 1 वैल्यूज, या फिर सिंपल सा, जैसे सिंपल सा बता रहा हूँ बच्चों, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हुआ है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे क्या राइट कर दीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे कॉस के टर्म में 1 आता है सर, यस। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे बच्चे कॉस फंक्शन या फिर कॉस थीटा फंक्शन हैविंग 1 वैल्यूज फॉर सम एंगल्स ना बच्चों, सम एंगल्स के लिए वो क्या आता है बच्चों, 1 आता है। देयरफॉर क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन इज एग्जिस्ट। आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है बच्चों, खाली बताना है कि वो वैल्यूज़ वहाँ पे आते हैं कि नहीं आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सर कॉस ही है, तो कॉस के टर्म में 1 आता है बच्चों, ठीक है। बट ये नेगेटिव है बच्चों, नेगेटिव टर्म है ना, नेगेटिव मैंने बताया था कि कॉस के टर्म में नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता है। अगर वैल्यूज़ में नेगेटिव आया होता तो पॉसिबल होता बच्चों। तो कॉस के टर्म में नेगेटिव पॉसिबल है क्या स्टूडेंट्स, सर नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बच्चों, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर फंक्शन यहाँ पे इसे राइट कर दिया गया बच्चों, कॉस स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। कॉस स्क्वायर फंक्शन हैविंग -1 ना बच्चों, या फिर यहाँ पे जो वैल्यूज़ था, ठीक है। कॉस स्क्वायर फंक्शन हैविंग -1 वैल्यूज़ या फिर नॉट हैविंग -1 वैल्यूज़ फॉर एनी एंगल्स, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वेश्चन इज़ नॉट एग्जिस्ट। मैंने आप लोगों को बच्चों, मैंने जनरल सोल्यूशन में ही मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि बच्चों अगर आप लोगों का वैल्यूज़ नेगेटिव आ रहा है, स्क्वायर के टर्म्स में बच्चों नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है। स्क्वायर के टर्म्स में नेगेटिव वैल्यूज़ नॉट पॉसिबल सर। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दिया, तो सर कॉस स्क्वायर फंक्शन हैविंग, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या नॉट हैविंग -1 वैल्यूज़ फॉर सम एंगल्स, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज़ नॉट एग्जिस्ट। आपने डायरेक्ट आइडेंटिफाई करके अगर डायरेक्ट राइट कर दिया सर सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट, सॉल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट, तो भी डायरेक्ट चल जाएगा बच्चों, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वाले में बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई करा, ये साइड गया तो डिवाइड करेगा, तो बच्चों अब साइन ही है ना स्टूडेंट, साइन है। तो साइन के टर्म में बच्चों 3/2 किसी भी एंगल्स में आएगा क्या, नहीं सर। तो मैं डायरेक्ट साइन के लिखूँगा, तो साइन हैविंग, सर साइन नॉट हैविंग 3/2 वैल्यूज़ फॉर एनी एंगल, देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ नॉट एग्जिस्ट। और इसके बाद बच्चों ये भी 3 यहाँ पे आएगा, तो 10 में भी इसके वैल्यूज़ क्या होंगे, एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गया होगा। अगर नहीं समझा तो वीडियोज़ को फिर से बैक साइड में जाइए और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट में राइट कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जा रहे हैं बच्चों, इसके सारे वैल्यूज़ वाले फंक्शंस हमारे कवर अप हो चुके हैं, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चों यहाँ पे हमने बता दिया हुआ। अब आता है बच्चों कि अगर फंक्शन के साथ में अगर फंक्शंस आ गया तो फिर क्या करना है सर। ये है सर टाइप नंबर 2 जनरल सोल्यूशन। टाइप नंबर 1 था बच्चों हमारे वैल्यूज़, टाइप नंबर 2 है बच्चों हमारे बच्चों इसके क्वेश्चंस, ठीक है। ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब हमारे वैल्यूज़ के तो क्लियर हो चुका है। अगर बच्चों ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर साइन के साथ में साइन आ रहा है, ठीक है, साइन के साथ में अगर साइन आ रहा है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है कि सर वो तो डायरेक्ट पैटर्न में कन्वर्ट करके दिया हुआ है ना स्टूडेंट।
अगर साइन के साथ में उन्होंने डायरेक्ट साइन दे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सर डायरेक्ट पैटर्न में कन्वर्ट करके दिया हुआ है। अभी तक यहाँ पे आप लोगों को आ रहा था वैल्यूज स्टूडेंट, अभी तक हमें क्या आ रहा था सर, यहाँ पे वैल्यूज आ रहा था। अब क्या आ रहा है बच्चों, हमारे फंक्शंस आ रहे हैं। मतलब समझिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, अभी समझिए साइन 2 थीटा आ गया हुआ है। आपको बोला जा रहा है कि सर इसके जनरल सोल्यूशंस फाइंड करिए। तो मुझे डायरेक्ट तो दिख रहा है कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, है ना स्टूडेंट। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा जरा बताइए सर। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है, जरा वीडियोस को अच्छे से देखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइन थीटा इज इक्वल टू अगर साइन अल्फा होगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, जरा बताइए सर। इसका आंसर होता है एन पाई, है ना स्टूडेंट, प्लस ऑफ -1/n अल्फा, है ना स्टूडेंट। ये आंसर होता है। जरा देखते रहिए और समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो क्या है सर, 3 थीटा है, एन पाई प्लस ऑफ, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है जरा बताइए, -1/n अल्फा। अल्फा क्या है बच्चों, हमारा 2 थीटा है। बट हमें सर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो सर इसके अंदर भी हमारा थीटा छुपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ये साइड लेके आएंगे। बच्चों देखो, अकेला एक साइड में थीटा होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, वहाँ पे सर एक साइड में थीटा आ रहा था, मतलब एंगल्स था, और दूसरे साइड में वैल्यूज़ थे, ठीक है। तो वहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम से नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे इन केस में बच्चों दोनों साइड आपके एंगल्स आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि दूसरे वाले एंगल्स को भी एक ही साइड में लेके आना है। मतलब मैं क्या करूँगा जरा बताइए सर, ये 3 थीटा है, ठीक है। अगर कोई दूसरा वैल्यूज़ यहाँ पे दिया होता बच्चों, तो मैं इससे खाली 3 को ही भेजा होता बच्चों, मुझे थीटा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोगों को ही पता है कि 3x इज इक्वल टू 4 + 5x अगर आ जा रहा है, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, x को एक साइड में लेके आओगे और उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वैसे इसी प्रकार मैं यहाँ पे भी लेके आ रहा हूँ। 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस ऑफ -1/n। ये जो 2 थीटा था बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इसे इस साइड सेंड कर देंगे। 3 थीटा बच्चों ये एक ही नंबर, इसका साइन प्लस है, ये साइड आएगा तो साइन हो जाएगा इसका बच्चों माइनस, है ना स्टूडेंट। ये पूरा एक ही नंबर है बच्चों, ये साइड आया तो माइनस हो गया, वो साइड बचा हुआ है n पाई, है ना स्टूडेंट। फिर क्या दिख रहा है सर, हमें ये सॉल्व तो नहीं हो सकता है, तो हम क्या किए, थीटा को कॉमन ले लिए। 3 माइनस ऑफ -1/n इंटू 2 ना बच्चों, इज इक्वल टू n पाई। और फिर हम क्या करेंगे, इसे वो साइड भेज देंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बच्चों, ये चीज़ आप लोगों को उसके अंदर करना है, ठीक है, कि हमें क्या करना होगा बच्चों, कि अगर सर थीटा आ गया हुआ है, तो आप लोग फार्मूला अप्लाई करने के बाद थीटा को एक साइड लाना पड़ेगा। ये तो बात था सर, अगर साइन आ गया तो, साइन के साथ में। अगर सर साइन के साथ में कॉस आ गया तो, सर साइन के साथ में कॉस आ गया तो भी चल जाएगा बच्चों। कैसे सर, क्योंकि ये कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे सर जरा बताइए, देखिए जरा बच्चों। अब मेरा ये क्वेश्चन है बच्चों कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन कॉस्ट। तो मुझे पता है कि सर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई तो मैं कर नहीं सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा जरा बताइए सर, इससे चेंज कर सकता हूँ मैं सर। क्यों, क्योंकि सर साइन को मैं क्वाड्रेंट के, कॉस को मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन में ला सकता हूँ। कैसे सर, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों जहाँ पे कॉस पॉजिटिव था, आपने बोला सर यहाँ और यहाँ पे, और फंक्शन चेंज होना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि कॉस में ही नहीं रखना है मुझे सर इसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो फंक्शन चेंज सर यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे होता है, क्योंकि बच्चों जनरल सोल्यूशन के लिए तो आपको एक ही एंगल चाहिए होता है और एक एंगल मिल रहा है मुझे, है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो, बोलोगे सर, है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा जरा बताइए, 90 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आ रहा है तो आप लोग आके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 90 मतलब π/2 माइनस थीटा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों साइन में कन्वर्ट। और फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला, मतलब अगर साइन के साथ में साइन आएगा तो भी चलेगा, साइन के साथ में कॉस आ जाएगा तो भी चलेगा, बट साइन के साथ में अगर tan आएगा तो नहीं चलेगा बच्चों। तो क्योंकि सर वो तो tan अगर आ गया तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से चेंज भी तो नहीं होगा। तो फिर मैं ऐसे टाइप में क्या करूँगा, मैं बता रहा हूँ, वीडियोस को पूरा देखते रहिए। तो सर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूलाज अप्लाई करेंगे बच्चों। जैसे क्या आएगा जरा बताइए, इसके आगे तो आपको पता ही है बच्चों कि अप्लाई करके देख लीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, मुझको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियोज़ में पूरा देखते रहिए, पूरे बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग, ये तो हो गया बच्चों हमारा एग्जाम्पल सेक्शन। बट सर अगर साइन के साथ में अगर tan आ गया फिर हम क्या करेंगे सर, साइन के साथ में अगर tan आ गया फिर क्या करेंगे बच्चों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर सर ऐसे आ रहे जिसको मैं एक दूसरे के फंक्शन में कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, एक दूसरे के टर्म्स में अगर मैं कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर या फिर बच्चों ज़रा ध्यान से समझिए, या फिर एक साइड लेके आके कॉमन निकालने की कोशिश करिए, ठीक है बच्चों। देखिए अभी कैसे था सर कि अगर साइन के साथ में साइन आ गया तो सॉल्व हो जाएगा, साइन के साथ में अगर सर कॉस आ गया तो भी सॉल्व हो जाएगा उसके पेयर के साथ में। बट सर एक फंक्शन अलग है और एक फंक्शन अलग है, तो ऐसे टाइप में हम क्या करें, तो आप लोग ये कोशिश करिए कि एक साइड ला के ये कॉमन आ सकता है क्या स्टूडेंट,
ठीक है सर, कॉमन भी नहीं आएगा एक साइड लाकर, फिर हम क्या करेंगे, हर फंक्शन को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। बच्चों ये याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि सर हमें क्या करना होगा कि सर अगर नहीं आ पाए तो हमें किसी भी हालत में कॉमन तो निकालना है। आप कैसे भी निकाले, किसी भी हालत में आपको क्या करना है, इसमें कॉमन निकालना ही है। तो कैसे निकलेगा सर, इसे मैं क्या करता हूँ, साइन और कॉस में चेंज कर देता हूँ। तो 10 को लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर क्या आ जाएगा ज़रा बताइए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर मैं साइन थीटा को एक साइड लेके आ जाऊँगा सर, क्योंकि अब ये कॉमन आ सकता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे ज़रा बताइए सर, अगर साइन यहाँ पे कॉमन आ गया तो बचा हुआ पार्ट रहेगा कॉस थीटा माइनस 1। और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे, ये दोनों को अलग अलग कर देंगे बच्चों। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चंस बन चुका है, एक जीरो वाला बन रहा है और एक वैल्यूज़ वाला बन रहा है। तो आप क्या कीजिए, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, -1 उस साइड का तो 1। तो साइन के टर्म में जीरो कब आता है बच्चों, तो थीटा इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोगों को सॉल्व करने आता है इसे। ठीक है, तो वैल्यूज़ वाले और नंबर वाले के बच्चों क्वेश्चन अगर एक बार फंक्शन वाले इसमें चेंज हो गए तो इसे हमें सॉल्व करने आता है। ठीक है, तो याद रखिए कैसे सॉल्व करना, आप लोगों को इसके आगे पता ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों हम लोगों का दो टाइप में क्वेश्चन की, सर अगर साइन के साथ में साइन आ गया, कॉस के साथ साइन के साथ में कॉस आ गया तो भी ये सॉल्व किया जा सकता है, इवन 10 आया तो भी सॉल्व किया जा सकता है। हमारा काम क्या है सर, किसी भी हालत में कॉमन निकालना। ठीक है, तो एक इसमें कुछ क्वेश्चन है तो उसके क्वेश्चन बता देता हूँ बच्चों, फिर एक ही क्वेश्चन बचेगा तो वो क्या करेंगे हम लोग देखते हैं बच्चों। अगर हमारे पास अगर हम टाइम अगर अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, क्या दिया गया देखिए जरा। यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दे रखा हुआ है, तो सर दोनों सेम तो है तो डायरेक्ट कॉस का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सर, cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो फार्मूला क्या है जरा बताइए सर, थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2n पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा, ये इसका फार्मूला होता है ना स्टूडेंट। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो क्या आएगा जरा बताइए सर, फार्मूले के हिसाब से इसका आंसर होगा 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा है सर हमारा 2 थीटा। सर ये प्लस माइनस है इसलिए हम क्या करेंगे, इसे सेपरेट कर देते, दो अलग अलग आंसर है। तो ये क्या आएगा जरा बताइए, 2n पाई प्लस एक बार 2 थीटा ले रहा हूँ और दूसरी बार क्या आएगा जरा बताइए, 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है बच्चों, क्योंकि सर दो आंसर था इसलिए हमने अलग किया, अगर एक ही होता तो मैं डायरेक्ट भेज दिया होता। तो फिर क्या आएगा सर, भेजेंगे तो ये हो जाएगा सर 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, है ना स्टूडेंट, 2 गेट कैंसल, थीटा इज इक्वल टू आएगा n पाई और यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा n बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हो गया आपका फर्स्ट सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन क्या होगा सर, ये होगा हमारा 6 थीटा, है ना बच्चों, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सर, कैंसिल होगा तो n पाई बाई 3 होगा और यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, n बिलोंग्स टू रियल नंबर दिखा दीजिए। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ गया होगा। तो ये याद रखिए जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया हूँ, जनरल सोल्यूशन के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे दो टाइप्स में आते हैं, एक वैल्यूज टाइप में आता है और एक फंक्शन टाइप में आता है। ठीक है, तो दिमाग में रखिए और इसे याद रखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा वैल्यूज़ वाला। फिर ये वाला आप लोग कर सकते हो, ये मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल लेके मैंने बताया हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, साइन बाय कॉस करके, और इसे हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाले क्वेश्चन को ज़रा बताइए क्या करना होगा सर, कॉमन पॉसिबल होगा ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, 7 का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, देखते रहिए पूरे वीडियोस को। तो क्या है जरा बताइए सर, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसा है। फिर हम क्या करेंगे सर, मैंने बताया हुआ था ऐसे टाइप में हम क्या करते हैं सर, एक साइड लेके आके कॉमन निकाल लेते हैं। tan 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा जरा बताइए सर, ये साइड आएगा तो -3 tan थीटा होगा। कुछ कॉमन दिख रहा है, यस सर tan थीटा हमारा कॉमन है। बचा हुआ पोर्शन क्या है सर, tan स्क्वायर थीटा -3, इसके आगे आपको पता ही है क्या करना है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू 0 और फिर क्या आ रहा है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा -3। तो इसके आगे आप लोगों को पता ही है क्योंकि ये वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो चुका है बच्चों। इसके आगे क्या करना है, ठीक है, आप लोगों को पता है, ये 0 वाला फार्मूला यूज़ करेगा और ये अपना स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेगा बच्चों। √3 का स्क्वायर में हम लोग चेंज कर देंगे और इसके हिसाब से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा होगा। सिर्फ ये एक क्वेश्चन बाकी है बच्चों, एक क्वेश्चन के ऊपर बच्चों मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियोस बना के दे दूंगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ये चेंज भी नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आई होप आप लोग को जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम से कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आप क्या कीजिए, अपने कमेंट्स को राइट कीजिए। मैं डेफिनेटली वहाँ पे आप लोग को आके उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरा बनाया हुआ कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी का वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।